गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो इन्होंने कहा जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये हमारे थ्योरेटिकल साइंस होती है, थ्योरेटिकल साइंस। और इसमें क्या करते हैं, माइक्रो मोशन का अध्ययन करते हैं, माइक्रो मोशन। और किनके लिए, जिनके अंदर ड्यूअल नेचर पाया जाता है उनके माइक्रो मोशन निकालते हैं, अति सूक्ष्म गतियों का अध्ययन करते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक समीकरण दी थी, श्रोडिंगर जो साइंटिस्ट थे, श्रोडिंगर ने एक समीकरण दी थी। इसको समझाने के लिए इस मॉडल को SI = E वहां पे क्या थी, एनर्जी, और साई आपकी क्या था, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। ये होता है आपका हैमिल्टनियन ऑपरेटर, हैमिल्टनियन ऑपरेटर, हैमिल्टनियन ऑपरेटर। फिर इन्होंने क्या कहा कि हम के लिए क्या करते हैं, माइक्रो मोशन कैलकुलेट करते हैं। फिर इन्होंने इस समीकरण को इस प्रकार लिखा, एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या थे, एक्स वाई जेड यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, आपकी एक्सिस है, ये एक्सिस थी आपकी, ये आपको पता है वेव फंक्शन था आपके पास, प्लांक कांस्टेंट था, यहाँ पे ये थी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपके पास थी एनर्जी। इससे उन्होंने कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पे वेव फंक्शन से हमें ये पता चलता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वेव फंक्शन। इस समीकरण के द्वारा इन्हें समझाने का प्रयास किया। इनको श्रोडिंगर को 1933 में क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया है समीकरण के लिए, या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझाने के लिए नोबेल प्राइज। इसमें देखो हम ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है कि हम जान लें श्रोडिंगर ने कौन सी समीकरण दी थी हमें। अब बात करते हैं क्वांटम नंबर्स। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स देखो, व्हाट इज क्वांटम नंबर, द सेट ऑफ फोर नंबर्स, द सेट ऑफ फोर नंबर्स, the set of four numbers which give a complete information, which give a complete information of या about complete information about एनर्जी के बारे में, साइज के बारे में, ओरिएंटेशन और क्या होगा, एंड आल्सो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड आल्सो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो देखो व्हाट इज क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ फोर नंबर्स which give a complete information about energy, size, orientation and also spin of electron। ये हमें एनर्जी के बारे में बताते हैं, और उसकी साइज के बारे में बताएंगे, उसकी ओरिएंटेशन कैसा है उसके बारे में बताएंगे, और क्या करेंगे हम स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन किस प्रकार है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बारे में हमें बताते हैं कौन, क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स आर डिवाइडेड इन फोर टाइप्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा, बाद में सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। हम यहाँ पे देख रहे हैं एटॉमिक की स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या है, सभी ये हमारे पास है ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट, सेल, एनर्जी लेवल। देखो तीनों एक ही नाम, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो कई बार हम ऑर्बिटल्स ले लेते हैं, कई बार सेल ले लेते हैं, कई बार एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी लेवल ले लेते हैं। अब देखिए व्हाट इज ऑर्बिट, ऑर्बिट इज मेड अप ऑफ सब ऑर्बिट, और ये सब सेल
और ये क्या हो जाएगा, सब एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल। ठीक है, अब देखिए सब सेल कौन से होते हैं, हम जानते हैं सब सेल 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D, F मोस्टली। ठीक है, अगर हम बात करें सब सेल के लिए L की वैल्यू का, तो यहाँ पे L इक्वल टू S के लिए 1 होता है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, यानी S के लिए 0 और P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। अब देखिए इन्होंने कहा कि जो आपके एनर्जी लेवल है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, N से, N इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा 2, 3, 4। इसको हम अगर नंबर्स में अल्फाबेट में करें तो K, L, M, N, ये हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी लेवल को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स की। हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, इसमें पहले ऑर्बिटल कौन आएगा, तो S ऑर्बिटल आएगा। जबकि हम बात करें इसके लिए, इसमें कौन कौन से आएंगे, S और P ऑर्बिटल आएंगे। इसमें आते हैं S, P, D तीनों ऑर्बिटल आते हैं। इसमें क्या आते हैं, S, P, D और F चारों ऑर्बिटल आते हैं। वो कैसे आते हैं देखिए, अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या बताते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूला होता है 2n²। अब आपको यहाँ पे आपको क्या पता है, सेल के बारे में पता है। मान लीजिए n बराबर क्या है हमारे पास 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1 का स्क्वायर कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 2 करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 2 × 4 = 8 इलेक्ट्रॉन। ये फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताता है कि किस एनर्जी लेवल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यदि आप n इक्वल टू 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन, और n इक्वल टू 4 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। मैं इससे ज्यादा आगे तक नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इतना ही समझा देता हूं एक बार। अब हम चलेंगे क्वांटम नंबर्स में। आपको सभी को पता है कि यहाँ एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड जो ऑर्बिटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे उनके एनर्जी लेवल होते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल के, अलग अलग एटम और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की। किसके बारे में बात करता हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। देखो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं इससे स्मॉल n से। ठीक है, और अभी हम डायग्राम में देखा स्मॉल n मतलब क्या था, 1 2 3 4, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लेवल्स को। तो ये डिफाइन करता है किसको, एनर्जी लेवल के में कैलोरी को डिफाइन करता है सेल को। ठीक है, ये सेल के बारे में बताता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अब आगे देखिए आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू नॉट 0, ये ध्यान में रखना। क्या ये 0 नहीं होती, 0 वैल्यू ऑफ n, n क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इज नॉट पॉसिबल। द वैल्यू ऑफ n इज, द वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा इसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4। अब आप आगे देखिए, अब हम जैसे जैसे सेल के नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, n की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, तो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज डिक्रीज, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या साइज भी क्या हो जाएगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज। तो मैं लिख सकता हूं यदि n की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारे पास एटॉमिक साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एटॉमिक साइज ड्यू टू डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, सो एटॉमिक साइज आर आल्सो इंक्रीज, और अट्रैक्शन फोर्स विल बी डिक्रीज। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है इंक्रीज में। अब आप आगे देखिए, और जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते जाते हैं
ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज। तो मैं लिख देता हूं ऑर्बिटल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज एनर्जी। अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, एन से। ये हमें किसके बारे में बताती है, सेल्स के बारे में बताती है। इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। एन के नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे एटॉमिक साइज भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज। ये थी हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अब हम बात करते हैं सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। या सेकंड की बात करते हैं क्या है, सब इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, सबसिडियरी क्वांटम नंबर्स। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पाया जाता है, एंगुलर मोमेंटम पाया जाता है। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पाया जाता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। एल की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, एल वैल्यू जीरो एंड आल्सो पॉजिटिव। तो देखिए 0 1 2 3, एल की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। और मैं अगर कहना चाहूं आपसे तो एल की वैल्यू किसके बराबर कर सकते हैं हम, एल की वैल्यू होती है 0 से n-1, 0 to n-1। अब आपको पता है पहले के एल बराबर क्या होता है, 0 1 होता है, 1 का मान रखिए, 1 माइनस 1 है 0, एल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इस प्रकार हम बताते हैं 0 से n-1 वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैं n की बात करूं तो n क्या होगा हमारा 1 2 3 4, ऐसा ही होता है। अब आप देखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। आगे चलते हैं, देखो आपको यहाँ पे बताया एल का 0 1 2 3, ये हमें किसके बारे में बताता है, सबसेल के बारे में बताता है। इसका मेन पॉइंट क्या है, वो हमें किसके बारे में बताता है, सेल के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जबकि एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, सबसेल के बारे में हमें डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है, यानी डिफाइन सबसेल। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या निकाल लिया है, एसपीडीएफ सबसेल है, उसकी एल की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3। अगर मैं एन की वैल्यू की बात करूं तो एन यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4। इस प्रकार मैं लिख सकता हूं यहाँ पे। आगे देखिए, अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे टेबल बनाता हूं, देखिए मान लीजिए आपके पास एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, आपको एल की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है कि एन की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। अब ये एन की वैल्यू 2 है यानी 2 है, यानी वैल्यू तो आएगी 2, तो कितनी आएगी यहाँ पे 0 से एक तो 0 हो जाती है, दूसरी क्या होती है n-1, तो n-1 1 माइनस 1, यहाँ पे कितना है 2 में सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1, फिर कितना आ जाएगा 0 1 2 0 1 2 3। इस प्रकार हम क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं, एल की वैल्यू निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं और सबसेल सिंबल की, सबसेल सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो हम जब सबसेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो पता है 0 ये क्या लेते हैं s, n क्या 1 गुजर है, कौन सा 1, तो यहाँ लिखते हैं 1s। फिर हम बात करते हैं इसकी 2 और 0, यानी 2 0 के लिए s, 2 2 के लिए 2 और 1 के लिए p, और यहाँ भी लिखेंगे 3s 3p और 3d, जो 2 के लिए क्या आता है d। फिर यहाँ लिखेंगे 4s 4p 4d 4f। ये हमारा क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। अब आपको ये पता होना चाहिए x में इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p में भरे जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, d में भरे जाते हैं कितने 10 इलेक्ट्रॉन और f में भरे जाते हैं फिगर किए जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो हमें 2 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर डिस्क्राइब, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। अब हम बात करेंगे थर्ड,
3D ऑर्बिटल्स की साइज या स्ट्रक्चर बताते हैं हमें, 3D ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं या डिफाइन 3D शेप। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती है वो डिफाइन करती है ऑर्बिटल्स को, या फिर मैं कहूं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या करती है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करती है ऑर्बिटल्स। अब देखिए कैसे, अब आप जानते हो एल की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 1 2 3। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे हमारे पास, या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखो यदि आपके पास एल की वैल्यू 0 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1। अब आपको इंक्रीज करते जाइए, 3 5 7, यानी आप क्या कह सकते हो, इसमें एक ऑर्बिटल होगा, इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, और इसमें क्या होंगे 1 2 3 4 5, और इसमें कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, टोटल 7 ऑर्बिटल्स। कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें क्या आ जाता है, 7 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। अब देखिए एल के अगर आपको पता चल गई तो उससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का एक फॉर्मूला होता है, मैं कहता हूं n का मान आपको डिफाइन करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2l + 1, 2l + 1। अब देखिए l की वैल्यू यहां पे आपके पास 0 है, तो 0 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 यानी 1, ऑर्बिटल्स क्या आ गए 1, फिर अगर आप 1 रखते हो तो कितना आ जाएगा, 3 5 7। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको पता चल गया ये 1 3 5 7 कैसे है। ये थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है ऑर्बिटल्स की संख्या के बारे में बताती है, और इसकी m का जो वैल्यू होती है वो -L2 + L होती है, -L2 + L होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें m की वैल्यू की, m की वैल्यू -L से +L होती है। L यहाँ पे क्या है 0, ये क्या आ जाएगा 0। L की वैल्यू यहाँ क्या है 1, तो मैंने कहा था -L से +L, तो -1 0 +1, यहाँ कितनी आ जाएगी -2 -1 0 +1 +2। ऐसे यहाँ क्या आ जाएगी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब आपको याद रखना है सीधा सा फॉर्मूला है, यदि आपको पता है 7 और इसमें 3 ऑर्बिटल है तो कौन से -1 0 और +1 उसकी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे 5 है तो 5 वैल्यू आएगी, कहाँ से आती है, मैंने लिखा है -L2 + L, तो L की वैल्यू आपको दे देगी 0 1 2 3, और L की वैल्यू क्या होती है, सबसेल्स होती है। अब हम लास्ट बात करते हैं किसी लास्ट क्वांटम नंबर से, हमारा स्पिन क्वांटम नंबर्स। स्पिन क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल या फिर कैपिटल S से। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्पिन करता है, या तो क्या करेगा, अपनी एक्सिस पर क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। या मैं कह दिया तो क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो यह क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है किसकी, रोटेशन की, कि इलेक्ट्रॉन किस अपनी एक्सिस पर किस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, वो कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। और इसके लिए ऐसी वैल्यू हम क्या लेते हैं, जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो क्या लेते हैं, +½ वैल्यू लेते हैं उसकी, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसकी वैल्यू क्या लेते हैं, -½ वैल्यू लेते हैं। ये थी हमारी 4 क्वांटम नंबर्स। अब इसके लिए हम एग्जांपल्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। आज हमने पढ़ लिया कि क्वांटम नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। और व्हाट इज क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ 4 numbers which give complete information about energy, orbitals, orientation और
इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में जो हमें बताता है, उसको हमने क्या कहा था, क्वांटम नंबर। 4 टाइप्स की पढ़ी थी। सबसे पहले थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, थर्ड क्या थी हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड फोर्थ क्या थी स्पिन क्वांटम नंबर्स। इनको हमने रिप्रेजेंट किया था एन, एल, एम, एस के लिए। मैं आपको एक बात शॉर्ट में बता देता हूं, एन की वैल्यू जो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की हमेशा पॉजिटिव होती है, जीरो नहीं होती कभी भी, यानी द वैल्यू ऑफ एन इज नॉट जीरो, ऑलवेज वैल्यू इज पॉजिटिव। अब एल की बात करें हम, एल हमारे पास क्या थी, एजीमुथल क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, इसकी वैल्यू जीरो भी होती है। कितनी होती है, जीरो से आगे चलेगी। यहाँ क्या लगेगी, 0 1 2 3। अब अगर आप एम की वैल्यू की बात करते हैं, ये किसके बारे में डिफाइन करती है, ये हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है और ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0। अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, एल से प्लस माइनस एल से प्लस एल तक वैल्यू होती है, -1 0 +1, इसकी कितनी आ जाएगी, -2 -1 0 +1 +2, और इसकी कितनी आ जाएगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इस प्रकार आप क्या कर लेते हो, एल की वैल्यू निकाल लेते हो, जबकि आपको एस की क्या पता है, दो वैल्यू होती है, यदि क्लॉकवाइज है तो +½ और एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ हमें 4 क्वांटम नंबर अच्छे से डिस्क्राइब किए और ये हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग को रिप्रेजेंट भी किया। ये हम किसके बारे में बताते हैं, एनर्जी लेवल के बारे में बताते हैं, या फिर मैं कहूँ सेल के बारे में बताते हैं, जबकि ये किसके बारे में बताते हैं, सब सेल के बारे में, और ये मैं बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। तो ये ध्यान में रखना है आपको, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।